किसी की भी निंदा करना कितना बड़ा पाप है, ये हम सभी जानते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं स्वामी प्रेमानंद जी के दृष्टिकोण से। जरा सोचिए, बाल्यावस्था गई, जवानी भी चली गई, अब जो चरण है वो है जरावस्था, और इसके बाद की अवस्था है मृत्यु, जो कि कभी भी हो सकती है। अब जब सब कुछ भोग लिया है, जो देखना था वो भी देख लिया है, अब समय नष्ट ना करें, नाम जप करें। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी इस जहाज को पकड़ लीजिए, यही भवसागर से पार कराएगा। जिस भी नाम में आपका मन लगता हो, रामकृष्ण, हरि, राधा या कोई भी नाम जो किसी सिद्ध गुरु के द्वारा आपको मिला हो, उसका जाप करें, पर नाम जप जरूर से करें। जीत उसी की होगी जो नाम जप करेगा। केवल ज्ञान बघाड़ने से काल पर कभी कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका है। काल पर पार पाने के लिए निरंतर नाम जप और विधि जैसा विधान करे वैसा सह लेना, प्रभु प्राप्ति की राह निश्चित हो जाएगी। तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। यही भाव रखना है, प्रभु का नाम जप, और जैसा विधान किया है प्रभु ने, खुशी से उसे सह लेना। इसी से माया से पार हो जाएगा। अब वृद्धावस्था है, अब वेद पढ़ने लायक स्थिति तो रही नहीं, साधना करने लायक भी नहीं रहे, इसीलिए बस नाम जप करो। जैसे भागवत राधा 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 राधा। जहाँ 4 लोग बैठे हो वहां से कतरा के निकल जाना ही बेहतर है। उनके पास बैठोगे तो नाम छूटेगा, क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं या सुनते हैं, ऐसा कर्म हमारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलियो अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हमारे पुण्य तो नष्ट होते ही हैं, सामने वाले के पाप भी हमारे ऊपर आ जाते हैं। और यदि कहीं किसी संत भक्त की निंदा हो रही हो, तब तो सर्वनाश ही हो गया समझो। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में दारद खोई। भक्तों की निंदा करने वाला ये दुष्कर्म बहुत जन्मों के किए हुए हमारे पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल कल्याण को प्रदान करने वाले जो पुण्य कर्म है, उनको तुरंत भस्म कर देता है संत भगवंत अपराध। तो अब ये बैठ के व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने वाली अवस्था नहीं रही। अब हाथ में माला या काउंटर लो और नाम जप करो, या फिर श्वासों की माला से राधा 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 या कोई भी नाम जपो, पर जपो। पवित्र भोजन करो। अपवित्र भोजन करने वाला कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो लोग मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते तो जरूर हैं, पर ये लोग कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग भगवत आराधना कभी नहीं कर सकते। पवित्र भोजन और पवित्र आचरण उस परम पवित्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए अत्यंत जरूरी है। ऐसा शुद्ध आचरण रखने से आप उस परम सत्य को अपने अंतर में देख पाएंगे और उसकी प्राप्ति कर सकेंगे। जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, वे व्यभिचारी हैं। ऐसे अपवित्र लोग परमात्मा का चिंतन कभी कर ही नहीं सकते। परमात्मा परम पवित्र है,
उनको पाने के लिए शरीर, मन और वाणी की पवित्रता होनी ही चाहिए। तभी हम उस परम पवित्र परमात्मा को पाने के लायक हो सकेंगे। हमारे गुरुजनों के जीवन चरित्र पढ़िए, इन महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में सुनिए, जिससे हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगेगा और हमारा जीवन भी उनकी प्राप्ति के अनुकूल हो पाएगा। हम तो थोड़ी सी ही परेशानी में अपने धर्म तक को त्याग देते हैं। हमारे गुरुजनों ने तो धर्म के लिए अपनी जीवन तक को कुर्बान कर दिया। धर्म के लिए बहुत यातनाएं सही। सचमुच सुनकर हृदय कांप उठता है। लेकिन वे फिर भी बोले, तेरा किया मीठा लागे। जरा सोचिए, कितनी महान स्थिति थी उनकी। भयंकर पीड़ा शरीर में दी जा रही है, फिर भी प्रभु प्रेम में लीन हो वे कह रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तेरा किया बड़ा ही मंगलमय, बड़ा ही मीठा लग रहा है। तेरा किया मीठा लागे, इतने कष्ट में भी ऐसा कहना ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे गुरुजनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग तो जरा जरा सी बाधाओं में परमात्मा में अपना विश्वास खो देते हैं। सोचिए जरा, जब शरीर एकदम गर्म लोहे के तवे पर हो और गर्म बालू जो कि इतनी गर्म हो कि दाना डालो तो भुन जाए, ऊपर से डाली जा रही हो, और हमारे गुरु फिर भी शांत मन से कहते रहे, तेरा किया मीठा लागे। अद्भुत है ये कि गर्म लोहे का तवा भी प्रभु भक्ति से ठंडा पड़ गया था। धन्य है हमारे गुरुजन, धन्य है हमारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज। हमें चाहिए कि हम अपने गुरुजनों के इस महान बलिदान को कभी न भूलें और अपने जीवन की हर स्थिति में खुश रहें, संतोष रखें, परमात्मा में अपना विश्वास बनाए रखें और खूब नाम जप करें। अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हमें और क्या करना है? भजन और नाम जप, यही जीवन का सार है। यही हमारा जन्म सार्थक करेगा।